अस्सलामुअलैकुम जी, तमाम देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक सब पर अपनी करम नवाजी करके रखें। तो जनाब, ये व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ ईद से एक दिन पहले की सुबह से। और उस दिन आपको पता है वो दिन जो चांद रात वाला दिन होता है वो कितना हेक्टिक होता है। आप चाहे जो जान की सफाइयाँ महीना पहले भी शुरू कर दो ना, लेकिन जो बर्डन आपको और जो टेंशन्स आपको आखिरी दिन में होती हैं ना, वो उसका कोई भी वो नहीं बदल नहीं है। उसी दिन हमने सारे फाइनल टचेस देने होते हैं। तो मैं भी स्टार्ट कर दिया था। मैंने कहा पहले अच्छा सा नाश्ता कर लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं जी आगे क्या काम करने हैं और क्या नहीं करने हैं। क्योंकि चांद रात भी होती है, बच्चों को एक्साइटमेंट लेवल होता है ना। अब जो हमारी चांद रातें हैं वो ख़त्म हो गई हैं, बच्चों की चांद रातें हमारी चांद रातें हैं। और मेरा जिस दिन बहुत ही ज़्यादा बिज़ी डे हो तो मेरे हस्बैंड लाजमी मेरी मदद करते हैं। तो उन्होंने जूस बनाया था, मैंगो शेक बना लिया था साथ, और छोटा मोटा काम ना जो इतना वो कर सकते हैं तो वो कर देते हैं। तो फिर मैंने सफाइयाँ शुरू कर दी थी। और बच्चों के साथ आपको पता है शूट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। कैमरे के आगे आ जाते हैं या कभी कैमरा गिरा देते हैं। तो मुझसे जितना हो सका मैंने काम के लिए क्लिप्स ले लिए थे। और ये रग्स वगैरह मैंने धो के फैलाए थे। रात को बारिश लग गई थी तो मैंने सब कुछ जो है वो अंदर कर दिया था। और साथ ही साथ मैंने चने भी भिगो दिए थे कि ये दिन का टाइम है, नाश्ता करते करते कितनी देर हो जाती है, क्योंकि वेकेशन से बच्चे लेट उठते हैं। साथ में काम भी कर रही थी, साथ मैंने खीर भी चढ़ा दी थी। मैंने कहा खीर भी अच्छी तरह से बन के ना ठंडी हो जाए, तो फिर आता है ना फ्रिज में जगह नहीं होती तो फिर बेशक निकाल के हम इधर जी। तो अस्सलाम वालेकुम भाई, चांद रात मुबारक सबको। ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक। और हो गई हैं हमारी यहाँ ईद की तैयारियाँ। बन गया मेरा चना चाट भी और मेरी स्वीट भी। और बाकी मैंने तैयारी करके छोड़ दी है कि सुबह सुबह कुर्बानी होती है तो फिर जो है वो अफरा तफरी नहीं पड़ती ना। और साथ मैंने मेथी वाला चिकन का सालन बनाया है रात के लिए, अभी के लिए। और चावल भी मैंने बना दिए। तो मेरी ईद की तैयारी कंप्लीट है। चांद रात लड़कियों की कोई चांद रात नहीं होती। वो कहते हैं ना कि चांद रात ईद वाले दिन लड़कियों की ईद और चांद रात क्या होती है। ईद वाले दिन बस नए कपड़े पहन के तो बर्तन धो देती हैं, आम आगे पीछे घर के कपड़ों में धोती हैं, और ईद वाले दिन नए कपड़ों में धो लेती हैं। तो जनाब, आपसे मैंने एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी थी, वो मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह आगे। अस्सलामुअलैकुम जी। तो ये है ईद की सुबह। मेरी तरफ से सब देखने वालों को, सुनने वालों को बहुत बहुत मुबारक ईद मुबारक, ईद उल अज़हा मुबारक। और बड़ी ईद की जो है वो एकदम से ना फीलिंग्स में चेंज करती। छोटी ईद की और फीलिंग होती हैं, बड़ी ईद वाली और फीलिंग होती हैं। और बहुत ही अच्छा और स्पेशल दिन होता है ये, अल्लाह पाक जो देते हैं हमें। हम भी कहते हैं कि हम मुसलमान होने पे भी हमें फ़ख्र होता है। ईद वाले दिन मैंने बिल्कुल लाइट सा नाश्ता बनाया था, ब्रेड, अंडा और केक, चाय वगैरह ना, क्योंकि फिर मसरूफियात होती हैं, मेहमान भी आ रहे होते हैं। तो मैंने बच्चों को बिल्कुल लाइट सा नाश्ता करा दिया था। और ये बहुत ही सुबह का क्लिप है, ये 8 बजे का क्लिप है। वो होता है ना बचपन की हमारी जो एक्साइटमेंट होती है कि बच्चे जल्दी उठ गए थे आज। तो बस फिर नाश्ता शाश्ता कर लिया था हमने और फिर शुरू कर ली थी कुर्बानी करनी। अल्लाह पाक को सबकी कुर्बानियाँ अपने यहाँ कबूल और मंजूर फरमाएँ। अल्लाह पाक सब मुसलमानों पर अपना करम करें, सबको तौफीक दें। जो भी साहिब इस्तिताअत हैं, जो नहीं है, अल्लाह पाक उन्हें भी अब आगे कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह पाक अपनी बारगाह में सबकी इबादतें कबूल और मंजूर फरमाएँ। ये ना बहुत ही खुशी का दिन होता है। और मैं अभी भी वही बहुत सोच रही थी कि वो भी क्या हुए होंगे, वो भी क्या वालिदैन हुए होंगे। सोचें ज़रा, बच्चों को ज़रा सी लगती है तो माँ बाप कितना तड़प जाते हैं। और हाँ, उन्होंने अपने बच्चे को कुर्बान कर दिया था और क्या दिल रख के किया था, ये तो वो ही जानते हैं, उनका दिल जानता है। लेकिन उन्हें तो नहीं पता था ना कि मैं बस ज़िब्ह करूँगा तो आगे दुम्बा आ जाएगा। उन्होंने तो अपनी औलाद से प्यारी दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं होती है, और उन्होंने उसे कुर्बान कर दिया था अल्लाह की राह में। इसलिए कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी। हो गई है मेरी कुर्बानी, तो मैं अब बनाने लगी हूँ कलेजी। अल्लाह पाक कबूल और मंजूर करें कुर्बानी अपनी राह में, कि बेशक अल्लाह पाक नियत देखते हैं। तो बस मैंने कलेजी की तैयारी कर ली है दुआ के लिए, और साथ मैंने ऑयल चढ़ा दिए गर्म होने के लिए, और लहसुन भी छील दिया।
लहसुन भी पीस ली है और कलेजी बनाऊंगी और दुआ करेंगे अल्लाह पाक सबकी कुर्बानी अपनी जनाब में कबूल मंजूर करें, आमीन। कलेजी से खाना खाया करते थे, तो मैंने भी बना ली। कलेजी मैं इस तरह से बनाती हूँ, मैंने सरसों का ऑयल अच्छे से गर्म कर लिया, उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, उसको थोड़ा सा सौटे किया, पकाया। उसके अंदर 2 टमाटर हाथ दस्ते में ही पीस के कूट के डाल लिए, कूट के डाल के उसका मसाला बना दिया था मैंने अच्छे से, उसके अंदर मिक्स करके लहसुन के अंदर पका के, और फिर उसके बाद मैंने उसके अंदर डाल दी थी कलेजी। और कलेजी भी बहुत ही मज़े की ताज़ी ताज़ी कलेजी, कुर्बानी के नहीं कहते हैं ना, कुर्बानी के गोश्त की, कुर्बानी की कलेजी का जायका ही और होता है और इतना शिफा वाला होता है। हम और कोई गोश्त अगर खाएं, जैसे आम रूटीन में हम घर में मटन या बीफ बनाते हैं, बिल्कुल 1 या 2 बोटियों से ज़्यादा नहीं खाया जाता, लेकिन कुर्बानी के गोश्त की कुछ ऐसी अल्लाह पाक ने उसमें शिफा और उसकी तासीर रखी हुई है कि बस कोई तकलीफ़ नहीं देता। और मैंने इसके अंदर कलेजी ऐड करके 2 चम्मच बल्कि भर के मैंने इसके अंदर काली मिर्चें ऐड की थी, 2 चम्मच मैंने नमक ऐड किए थे। फिर मैं इसको प्रेशर कुक कर दूँगी 10 मिनट के लिए, और पानी में इसके अंदर बिल्कुल ऐड नहीं करूँगी, और 1 चम्मच हल्दी भी डाल दूँगी। पानी में इसके अंदर ऐड नहीं करूँगी क्योंकि कलेजी अपना पानी बहुत ज़्यादा रिलीज़ करती है, तो अगर मैं और पानी भी डाल दूँगी तो वो घंटों के हिसाब से हमारा पानी ड्राई नहीं होना था। तो मैंने इसी के पानी में इसको पकने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए लगा दिया था, और ये बड़ी ताज़ी ताज़ी थी और बिल्कुल भी हार्ड नहीं होती, बिल्कुल सॉफ्ट रहती है। तो इसको मैंने प्रेशर कुकर लगा दिया था। उसके बाद मैंने 15 मिनट के बाद खोला, ये देखिए कितनी मज़ेदार सी बन गई थी मेरी कलेजी, और बहुत यकीन करें इतनी ज़ायकेदार थी कि सब ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। इसके बाद इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ हरी मिर्चें काट कर, जो इसके अंदर से थोड़ा सा पानी निकला था ये मैंने निकाल लिया था, मैं भुनाई के दौरान इसको डाल दी रहूँगी। सब्ज़ मिर्चें काट के मेरे पास रेड वाली पड़ी हुई थी ना, थी ये सब्ज़ ही, लेकिन पड़े पड़े फ्रिज में लाल हो गई थी, और उसके ऊपर खुशक धनिया और ज़ीरा भी पीस के मैंने ऊपर से डाल दिया था, और बहुत ही अच्छी। और ये देखें कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है कि मैंने कांच की प्लेट के अंदर ही इसको तोड़ा है, और बिल्कुल भी एकदम से मतलब ये टूट गई थी। और यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा, और शाम को बारिश भी हो गई थी, कहते हैं ना कुर्बानी के बाद बारिश होती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। यहीं पे चाहूँगी मैं आपसे मुझे इजाज़त दीजिए, और दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी अपनी वीडियोज़ को इम्प्रूव करने की, और इसके साथ ही चलती हूँ, मैं मिलूँगी आपसे बहुत जल्द इंशाल्लाह एक नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफिज़। शीटें और टेबल वगैरह सब कुछ, डस्टबिन वगैरह छोड़ दी थी ताकि धुल जाएं बारिश के पानी से तरह।